मुरादनगर हादसे से जुड़ी इस वक्त की दो बड़ी खबर सामने आ रही हैं। हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी पुलिस की गिरफ्त में, जिसकी आज कोर्ट में पेशी होनी है, जबकि इस हादसे में को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। इसके बाद डीएम और कमिश्नर पर गाज गिर सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इन दो तस्वीरों के मद्देनजर समझिए कि एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मुरादनगर हादसे से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठेकेदार अजय त्यागी, जो फिलहाल फरार चल रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। अजय त्यागी इस घटना का मुख्य आरोपी है। दूसरी तस्वीर उस घटना की जिसके बाद भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी ठेके में क्या इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उसको लेकर अब बारी आ गई है बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज भी हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस मामले में अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में फरार मुख्य आरोपी अजय त्यागी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद से ही ठेकेदार अजय त्यागी फरार चल रहा था। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले सोमवार की सुबह मुरादनगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुरादनगर हादसे में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी को शमशान घाट में घटिया निर्माण के चलते छत गिर गई थी। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी। गाजियाबाद हादसे को लेकर सीएम योगी अधिकारियों से बेहद खफा हैं। मामले में मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। खबर यह भी आ रही है कमिश्नर और गाजियाबाद के डीएम समेत कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मुरादनगर में जिस तरह से शमशान घाट की छत गिरने से 24 लोगों की मौत हुई, उसके बाद अब कार्रवाई का सिलसिला तो जारी है ही, साथ ही साथ जिम्मेदार अधिकारियों शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए समस्त टीमों को अवगत करा दिया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया कि फिलहाल अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है, आगे क्या कुछ होगा, लेकिन बड़े स्तर पर अब कार्रवाई की बात निकलकर जिस तरह से सामने आ रही है, देखना बेहद अहम होगा किस किस के खिलाफ कार्रवाई होती है। मुरादनगर हादसे पर डिप्टी सीएम ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुरादनगर की घटना बहुत दर्दनाक है। सरकार पीड़ित परिजनों के साथ ही जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मुरादनगर हादसे को लेकर पहले संज्ञान लिया, अधिकारियों को जांच के आदेश दिए, उसके बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में है। अब बारी है बड़े स्तर पर कार्रवाई की। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी। पवन, आपके पास इंटरनली क्या खबर है सूत्रों के हवाले से? क्या अब रडार पर है बड़े अधिकारी? में मुझे उस परमात्मा ने, मोदी जी आपने मुझे बुद्धि दी की। देखिए, जिस तरीके से अब 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 आरोपी की, और मुख्य रूप से अजय त्यागी जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था, इसमें उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अजय त्यागी था वो रविवार के दोपहर से ही फरार हो गया था और कई अलग अलग वाहनों को पकड़कर हापुड़ होते हुए, मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचा था, जहां से उसकी प्लानिंग थी कि वो दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से
कहीं भी दूर के लिए फ्लाइट या ट्रेन करके वो फरार हो जाएगा। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने उसे धर दबोचा है। अब उससे पूछताछ चल रही है, कल रात से ही पूछताछ चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि उस पूछताछ में बहुत सारे ऐसे अहम खुलासे होंगे जो जल्द ही गाजियाबाद पुलिस करेगी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अजय त्यागी जो है वो बहुत पहले से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर रहा है। गाजियाबाद नगर निगम में वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर था, बहुत सारे ठेके वो लिया करता था, बहुत सारे काम वो किया करता था। तो उन सारे कामों की समीक्षा होगी जो अभी तक अजय त्यागी की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करवाए थे, और जिन लोगों ने उसे ठेका दिया, जिन अधिकारियों ने जाकर मौके पर विजिट नहीं किया या उसकी ओके की रिपोर्ट लगाई है, उन सभी अधिकारियों पर गाज गिरनी पूरी तरीके से तय है। और इसी की तैयारी अब गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि जब अजय त्यागी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद सीधा उसे क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपा गया है, जो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम है। और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है, ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन और सफेद पोस्ट लोगों के नाम इसमें शामिल है। क्योंकि अभी तक 3 लोग जो पूरी तरीके से, चाहे वो चंद्रपाल जेई हो जो 2 महीने पहले रिटायर हुए थे, चाहे वो निहारिका सिंह हो या आशीष हो, इन तीनों के अलावा और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे। क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया होती है, जब टेंडर निकाला जाता है तो वो हायर अथॉरिटी से निकाला जाता है, उसके लिए बिडिंग होती है और बिडिंग के बाद टेंडर ठेकेदार को दिया जाता है। यानी इस पूरे प्रोसेस में कई ऐसे कर्मचारी शामिल रहे होंगे। उसके बाद जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो उसकी भी देखरेख के लिए एक जेई अपॉइंट किया जाता है, और उच्च अधिकारी भी वहां पर मौके पर जाके मौका का मुआयना करते हैं कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन ये किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, क्या ये सही है या नहीं। इन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद नजर इस पूरे मामले पर है, उन्होंने खुद संज्ञान लिया है और साफ तौर पर मेरठ कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी मेरठ को इस पूरी कार्य की समीक्षा में लगाया है। उनसे कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए उन सभी करप्ट और दोषी अधिकारियों के खिलाफ। ठीक है पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी गिरफ्तार और उसके बाद कोर्ट में पेशी। दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी, जो कि मुख्य आरोपी है इस घटना का, उसे गिरफ्तार किया गया। अब इसकी कुंडली खंगाली जाएगी। अब यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी किस किस से इसकी मिली भगत थी। फाइल ऊपर से नीचे जिन जिन लोगों के माध्यम से साइन होती थी, इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन संलिप्त है। जिस तरह से निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, उसको लेकर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किस किस के कंधों पर थी। लेकिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, फिर किस किस पर गाज गिरेगी। क्योंकि एक सवाल यह भी कि मुरादनगर घटना में कौन कौन जिम्मेदार, क्या इसे सिर्फ एक घटना मात्र कहा जाए या फिर यह भी कहा जा सकता है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार ने उन लोगों की हत्या कर दी जिनका ना कोई कसूर था ना कोई गलती थी। लेकिन जिन लोगों की गलती थी अब वो रडार पर भी हैं और कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार जारी है। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, अब से नहीं कई सालों से ये सरकारी ठेकों का जो खेल होता है ना, इसमें मलाई खाने वाले भ्रष्टाचारी कब कैसे कैसे जुगाड़ तंत्र बैठा लेते हैं और कब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी जैसे अपने जुगाड़ से, अपने इस रिश्वतखोरी के खेल से बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं और हर किसी को वक्त वक्त पर बहुत गिफ्ट्स भी देते रहते हैं, फाइलें साइन करने के लिए एवज में पैसे भी दिए जाते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है, इस बात को कहने में कोई हमें एतराज भी नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनके बिल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब सरकार की है और इसको लेकर कदम उठाए जाने भी शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिव्यांश कि सबसे बड़ा खेल होता है ठेका लेने तक, और इस ठेका लेने के खेल में हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, ई टेंडरिंग की बात की जाती है, टेंडर प्रक्रिया डाली जाती है, बिडिंग होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो रजिस्टर्ड पुराने ठेकेदार होते हैं वो साठगांठ से अधिकारियों के साथ, मिलीभगत से अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग में भी एक ऐसी सेंध लगाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि सबसे कम ई टेंडरिंग कितनी करनी है, जिसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं इस मामले को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। चाहे अजय त्यागी की बात करें या इसके जैसे और भी ठेकेदारों की बात करें, क्योंकि मेरठ में भी जो घटना हुई है शौचालय गिरने की, वो अपने आप में साफ तौर पर बताती है कि कंस्ट्रक्शन कामों में बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरती जा रही हैं।
ये नीचे तक जो है अधिकारी जड़ तक मिले होते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन अगर ई टेंडरिंग प्रक्रिया है तो किसी नई कंपनी को, किसी अच्छी कंपनी को ये सारे काम मिलने चाहिए, लेकिन पुराने रजिस्टर्ड ठेकेदार किसी नई कंपनी को पैर जमाने नहीं देते हैं। सिस्टम के सामने यह भी जिम्मेदारी है पता लगाने की इस पूरे क्षेत्र में, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं अजय त्यागी जैसे जो भ्रष्टाचार के जरिए, रिश्वतखोरी के जरिए ऐसे निर्माण का काम करते हैं और फिर ऐसे हादसे भी होते हैं और घटनाएं होती हैं, मासूम लोगों की जान जाती है। पवन